एक इंसान जब मरता है, शरबत की घोंट जब जा रही है और अच्छे तरीका से जब लोगों को मालूम हो जाता है कि अब ये बचने वाला नहीं है, उस वक्त मरने वाले के चारों तरफ उसके रिश्तेदार बैठ जाती हैं। सिराने के तरफ माँ बैठी है, पैर के तरफ देखो तो बीबी बैठी है, दाहिने तरफ देखो तो बेटी बैठी है और सबके मुंह पर यही आवाज है, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत देना। इधर बीबी दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह तू मेरे सरताज को जन्नत में दाखिल कर देना। कभी ये दुआ की जा रही है, ऐ अल्लाह मरने के बाद में कब्र में मुनकर और नकीर के सवाल में जवाब देना आसान फरमाना। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ जन्नत जन्नत करने से जन्नत नहीं मिलेगी। आइए जरा कुरान के तरफ मैं आपको लेकर चलो। मेरी प्यारी बेटियों, गौर से सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मशवरा दिया। अल्लाह फरमाता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। मेरे प्यारे बंदो, तुम नेकी के काम जहां तुम देखो, ऐ मेरे आज धर्मडांगा की बेटियों, मेरे इस्लामिक भाइयों, आज तुम्हें मालूम हो चुका है आज मस्जिद के लिए सदका व खैरात करना बड़ी नेकी का काम है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, जब तुम नेकी का काम सुनो, जब तुम नेकी का मैदान देख लो, अल्लाह फरमाता है जल्दी से दौड़ पड़ो और उस नेकी को हासिल करने के लिए लेट ना करो। मेरे प्यारे भाई, आज हमारा मौजूदा दौर का क्या हाल है? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जहां नेकी का काम देखो दौड़ो। और आज मौजूदा दौर में है कि प्रोग्राम हो रहा है तो प्लानिंग हो रहा है, घरों में सोच रहे हैं रहीमा के माँ कुछ देगी, धर्मडांगा मस्जिद का जलसा है। बोले हाँ देंगे। हमारे नौजवान को पूछा, हाँ वे कुछ देगा? बोला देंगे। धर्मडांगा पंचायत का पहले मेंबर कितना देता है देखेंगे, उसके बाद देंगे। मुखिया कितना देता है देखेंगे, उसके बाद देंगे। हाजी साहब कितना देता है पहले देखें, उसके बाद देंगे। आज मौजूदा दौर में हमारे नौजवान दूसरों को टारगेट करता है, दूसरे को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बेटियों, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा साहबिया को जन्नत का कितना लालच था, वो लोग जन्नत का कितने हरीस थे। जरा सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर का वाकया सुना रहा हूँ। एक यतीम बच्चा था, एक यतीम बच्चा माँ बाप छोटे में ही रखकर, बचपन में रखकर कब्र में चले गए थे, दुनिया से चले गए थे। वो बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बालिग हुआ, जवान हुआ, गांव के लोगों ने उस बच्चा को बताया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तेरा बाप और तेरी माँ तेरे लिए फला जगह में छोटा सा खजूर का बागान छोड़ कर गए हैं। ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चला। चलो, मेरा बाप और मेरी माँ ने जब मेरे लिए विरासत में खजूर का बागान छोड़ कर गए हैं, जरा मैं देख लूँ वो खजूर का बागान कितना सुंदर होगा। ये देखने के लिए गए तो जाकर एक माजरा देख रहे हैं। ये माजरा देख रहे हैं कि उस बच्चा के बागान
बगान के करीब, उस बच्चा का बगान के लगे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा हजरत अबू लुबाबा का भी खजूर का बगान है। वो बच्चा देख रहा है कभी कभी पक्का पका हुआ खजूर जो है गिरता है और बिदक कर कभी मेरा खजूर जो है अबू लुबाबा का बागान में चला जाता है और कभी अबू लुबाबा का खजूर मेरा बागान में आ जाता है। वो बच्चा ताज्जुब किया, वो बच्चा सोचने लगा, ऐ अल्लाह, अबू लुबाबा और मेरे दरमियान तो मुसलमान भाइयों का रिश्ता है, हम भाई भाई हैं। ऐ अल्लाह, लगता है मामूली एक खजूर के वजह से इस्तिकबाल में हम दोनों में तनाव हो जाएगी, हम दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरे समाज के नौजवानों, अगर बेटा तैयार करना हो तो इन जैसे बेटा तैयार करो। ये बेटा है, ये समझा मामूली एक खजूर की वजह से रिश्ता टूट जाएगी। ये बच्चा क्या किया, दोनों बागान के बीच बीच एक दीवार खड़ा करने का मशवरा किया, प्लानिंग कर लिया। हम बीच में एक प्राचीर कायम कर देंगे, एक बाउंड्री कायम कर देंगे, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। मेरा बागान का खजूर मेरे बागान में रह जाएगा, अबू लुबाबा का खजूर अबू लुबाबा का बागान में रह जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़या को सुनाने का एक ही मकसद है कि नबी के दौर को देखो, साहबा और सहाबिया को जन्नत का कितना लालच था। ये बच्चा है, ये बीच में एक दीवार कायम कर रहा है, थोड़े दूर चले गए हैं और जाते हुए बीच दरमियान में अबू लुबाबा का एक खजूर का दरख्त हाइल हो गया, खड़ा हो गया और वो पाचीर का काम नहीं हो रहा है। वो बच्चा कहता है, ऐ अबू लुबाबा, अल्लाह के वास्ते इस पेड़ को हटा लो, इस खजूर के गाछ को काट लो, ये पाचीर मैं कायम कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई, इस्तिकबाल में हम दोनों का रिश्ता पक्का रहेगा, बाकी रहेगा। ये अबू लुबाबा कहता है, नहीं नहीं, ये खजूर का पेड़ जो है मेरी जमीन पर है, मैं काटने वाला नहीं हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब ये बच्चा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच गए और विचारधारा पेश कर दिया। अल्लाह के नबी, मेरे सामने में इस तरह का मसला आकर खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी, अबू लुबाबा और मेरे बीच में जो रिश्तेदारी है, अल्लाह के नबी, एक खजूर के वजह से लगता है इस्तिकबाल में हम दोनों का भाईचारगी खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक दीवार खड़ा कर रहा था। अल्लाह के नबी, रास्ता में काम करते हुए दरमियान में अबू लुबाबा का एक खजूर का पेड़ ने डिस्टर्ब कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू लुबाबा को मेरे सामने पेश करो, बुलाओ उसको। अब सुनो, अबू लुबाबा को लाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अबू लुबाबा, ये छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। ऐ अबू लुबाबा, यतीम पर रहम करो और हो सके तो अल्लाह के वास्ते इस पेड़ को काट लो, ताकि दरमियान में एक पाचीर खड़ा कर दिया जाए और तुम दोनों का रिश्ता टूटने का कोई शक ना रहे। अबू लुबाबा अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, मैं किसी सूरत में इस पेड़ को काटने वाला नहीं हूँ। और रसूल अकरम के खिदमत में और भी सहाबा इकराम बैठे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अबू लुबाबा, क्या मैं तुम्हारे लिए क़यामत के रोज जन्नत में
एक खजूर का पेड़ का जिम्मेवारी ले लो। क्या तुम जन्नत के एक पेड़ के लालच में तुम इस खजूर के पेड़ को काटने के लिए तैयार हो? बदनसीब, यह कल का मारा समझ ही नहीं पाया। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत का एक पेड़ और दुनिया के एक खजूर के पेड़ में कितना बड़ा फर्क होगा। मेरे प्यारे भाइयों, समझ नहीं सका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में वो झाड़ दिया कि हम पेड़ को नहीं काटूंगा। सही मुस्लिम की रवायत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस खजूर के पेड़ का अल्लाह के रसूल ने जिम्मेवारी लेने मांगा, वो खजूर का पेड़ जैसे तैसे पेड़ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत में वो खजूर का पेड़ इतना बड़ा होगा, उसका एक एक पत्ता इतना लंबा चौड़ा होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नती उस पत्ता के साया में 1-2 साल नहीं बल्कि 100 बरस तक पैदल चलकर चला जाएगा, फिर भी उस पत्ता का साया खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब बताओ वो खजूर का गाछ कितना बड़ा होगा। मेरे नबी ने कहा, ऐ अबू लुबाबा, तुम इसको काट लो, मैं जन्नत में एक खजूर का गाछ का तुम्हारे लिए जिम्मा ले रहा हूँ। लेकिन ये बदनसीब है, ये जन्नत का कीमत नहीं समझ सका, ये जन्नत का खजूर का पेड़ का हैसियत को नहीं समझ पाया। अबू लुबाबा बैठ गए और अबू दहदा एक और साहबी रसूल हैं, वो फौरन खड़े हो गए और खड़े होकर के, अल्लाह के रसूल, आपने जन्नत में एक खजूर का पेड़ का तो जिम्मेवारी लिए, क्या सिर्फ अबू लुबाबा के लिए वो ऑफर है? आपने कहा, मेरे साहबियों, तुम में से जो भी ये मसला को हल कर देगा, इस खजूर के पेड़ को कटवा देगा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके लिए क़यामत के दिन जन्नत में एक खजूर का दरख्त का जिम्मेवार हूँ। अब सुनो, रखिए। अबू दहदा बेकरार हो गए और अबू लुबाबा के घर पहुंच गए। अबू दादा एक अमीर इंसान थे, ये मदीना में सबसे बड़ा मालदार थे। बहुत बड़ा एक खजूर का बागान था अबू दादा का, जिस बागान में 700 से ज़्यादा खजूर का पेड़ था, सुंदर सा मकान था। ये अबू दादा दिल के अंदर अहद कर लिया और चला गया। अबू लुबाबा को आवाज़ दिया, अबू लुबाबा, अबू लुबाबा। अंदर से अबू लुबाबा कहता है, कौन? ये कहता है, मैं अबू दादा हूँ। दरवाज़ा खोला गया और पूछा, अबू दादा किस काम के लिए आए हो? अबू दादा कहते हैं, अय अबू लुबाबा, उस एक पेड़ के बदले में, उस एक पेड़ को तुम मेरा मदीना में जो सबसे बड़ा बागान है, 700 से ज़्यादा खजूर का पेड़ है, मकान है, कुआं है, इन तमाम संपत्ति के बदले में क्या तुम उस एक खजूर के पेड़ को बेचना चाहते हो? अबू लुबाबा कहते हैं, भाई मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? भाई कौन पागल होगा जी, इतना बड़ा बागान एक दरख्त के बदले में बेचेगा? कौन बड़ा बेवकूफ है? मेरे प्यारे साथियों, देखो जन्नत कमाने का लालच कितना था उन लोगों के दिल में। दौलत को दौलत नहीं समझते। अबू दहदा कहते हैं, अबू लुबाबा, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तू पढ़ ले, बस तू सिर्फ राजी हो जा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मौका दे दे। मेरे प्यारे साथियों, अबू लुबाबा राजी हो गया और अबू दहदा साथों साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। और अबू दहदा कहने लगा, अबू लुबाबा, जब
वो बागान में तुम्हारे पास बेच दिया, खरीदो फरोख्त कर लिया। चलो इस पेड़ को काट लो और इसी वक्त मदीना चलो। अब वो बागान मेरा नहीं है, वो बागान मैं तुम्हारा हवाला कर देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अबू लुबाबा को अबू दरदा साथ में लेकर बागान में पहुंच गए। ये अबू दरदा है, उन लोगों का ईमान भी बड़ा ताज़ा होता था। अबू दरदा है, बागान के अंदर भी नहीं जा रहे हैं, बाहर से अपनी बीबी साहिबा को आवाज दे रहे हैं, ऐ उम्मे दहदा, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, बागान से थोड़ा बाहर निकल कर आओ मेरी बेटियों। अबू दरदा की बीबी कहती है, ऐ मेरे प्यारे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, बागान आपका, मकान आपका, सब कुछ आपका, जो भी बातें करना है आप अंदर आइए, पैर धो लीजिए, चेहरा धो लीजिए, आराम कर लीजिए, उसके बाद में जो बात करनी है बात कर लीजिए। अबू दरदा कहते हैं, नहीं नहीं मेरी बीबी जान, अब मैं उस बागान के अंदर जाने वाला नहीं हूँ, तुम जल्दी से निकल कर आओ। बीबी साहिबा निकल कर आती है और कहती है, क्या बात है मेरे सरताज, अब बागान में क्यों नहीं प्रवेश किए? अबू दरदा कहते हैं, ऐ मेरी बीबी जान, ये तमाम बागान, ये पूरा का पूरा बागान, पूरा का पूरा मकान, ऐ मेरी बीबी जान, जन्नत का एक खजूर के एवज में मैं इसको बेच चुका हूँ, मैं इसको बिक्री नामा कर चुका हूँ। मेरी प्यारी बहनों, तुम औरत बनो, उन सहाबिया जैसी औरत बनो। अबू दहदा की बीबी, अबू दहदा कहते हैं, बीवी जान, अब ये पूरा बागान जो है ना, जन्नत के सिर्फ एक खजूर के दरख्त के बदौलत इसको मैं बेच चुका हूँ। आजकल की मेरी माएँ बहनें अगर होती, गौर से सुनिएगा, मान के चलिए आज जलसा चल रहा है, किसी के दिल में अगर ये बात समा जाए कि हमें जन्नत लेनी है, अब मान कर चलिए कि आपका फर्क का स्टेट बैंक से 2 लाख रुपये लेकर आ रहे थे और चलते हुए जब मौली साहब की आवाज़ सुनी, भाई जन्नत मिलेगी, जन्नत की बात हो रही है, ये ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये 2 लाख रुपया जो है जन्नत के लालच में पूरा का पूरा स्टेज में दे दिया और जाकर बीवी से कहा, बीवी जान, वो 2 लाख रुपए की जो निकासी हुई थी ना, वो धर्म डांगा मस्जिद की तामीर के लिए पूरा दे दिया, इसलिए कि इसके बदले में जन्नत में मुझे आलीशान बंगला मिलेगा। मेरी माँ और मेरी बहन क्या जवाब देगी? इस बेवकूफ शौहर को लेकर अब जिंदगी बसर करना मुश्किल है। क्यों? अरे मेरे प्यारे शौहर, रहमा का अब्बू, अगर आप देते कम से कम 20,000 देते, 50 देते, आप जैसा बुद्धू इंसान कौन होगा जो पूरा के पूरा ही दे आए? आज मौजूदा दौर में ये जवाब मिलेगी, अरे घर का ताला लॉकअप कर कर मायके भाग जाएगी। और सुनो मेरी बेटियों, अबू दहदा की बीवी है, अबू दहदा सुना रहे हैं, बीवी ये पूरा करोड़ों का प्रॉपर्टी जो है मैंने जन्नत का एक खजूर का पेड़ के बदले बेच चुका हूं। बीबी क्या बोल रही है? मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऐ मेरी बेटी, बनो तो उन औरत जैसे तुम भी बनो। मुस्कुराते हुए जवाब में पूछती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आपको इतना सुंदर मौका कैसे मिला, कहाँ से मिला? अबू दरदा कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, मैं अल्लाह के रसूल के खिदमत में बैठा हुआ था और ये वफर और इतना बड़ा सुंदर मौका अल्लाह के रसूल ने लुबाबा को दिया था, लेकिन लुबाबा ने ठुकरा दिया और ये मौका मुझे वहीं से मिला है। बीबी कहती है, रुकिए मेरे शौहर, जब ये जन्नत के खजूर के पेड़
पेड़ के बदले में बेच दिया गया है और मैं 2 सेकंड भी इस बागान में रहना पसंद नहीं करती हूँ। साथों साथ जरो माल ले लिया, बोरा बिस्तर ले लिया, सारा सामान लेकर बीबी भी कहती है, बीबी भी एक हो रही है, ऐ मेरे शौहर इसी वक्त मैं इस बागान को छोड़ने के लिए तैयार। प्यारी बहनों, तो जन्नत अगर लेनी है तो आज का इतना सुंदर सा मौका क्यों छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी तुम नेकी का मामला सुनो या देखो तो तुम उस मौका में ताखीर ना करो, जल्दी चलो, जाओ और नेकी कमा लो। सहाबा जैसा आज हमारा और आपका ईमान कहाँ है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुनिए। हजरत उस्मान है, अच्छा इसको बोलने से पहले आवाज़ पूरे तरफ जा रही है तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि आप ही की गांव की मस्जिद है, बाहर की तो नहीं है। तो अगर आप लोगों के दिल में जन्नत का जुस्तजू है कि मरने के बाद मेरा ठिकाना जन्नत बने, तो आइए मैं देखना चाहता हूं ईशा से पहले आज मुझे आप लोगों ने मेहमानी रूप से दावत देकर बुलाए हैं। बेशुमार प्रोग्राम कर रहा हूं, थक चुका हूं, उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज की तारीख मैंने दे दिया। मैं देखना चाहूँगा ईशा से पहले, जहाँ तक मेरी माइक की आवाज़ पहुँच रही है कोई मेरी माँ, है कोई मेरी बेटी, इस्तिकबाल यानी आखरत को संवरने के लिए अपनी मस्जिद के लिए 500 का नजराना 500 रुपया दे सकते हैं। ईशा से पहले 4 लोगों पर मेरे तरफ से दाबी है, नहीं दोगे ये दाबी मिटने वाली नहीं, क्योंकि आपका गांव का मसला है। और आइए, उस्मान जैसे कौन उस्मान होते हैं, 4 लोगों से 2,000 रुपया का दाबी, 4 लोगों के पास। धर्म डांगा तो ऐसे आबाद है भाई, कोई डॉक्टर है, नाम लेना पड़ेगा, पूरा फेहरिस्त मुझे मालूम है, नाम नहीं लूंगा। कोई डॉक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप लोग आए और हजरत उस्मान का एक वाकया मुख्तसर अंदाज से सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में चले गए, हिजरत कर कर मदीना चले गए और मेरे नबी को रहने के लिए जगह भी मिल गई, फिर भी मेरे नबी का चेहरा उदास है। मेरे नबी के चेहरे पर कोई खुशी की कली नहीं है। साहबियों ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, आपको खाना पीना रहने के लिए जगह भी मिल गई, फिर आपके चेहरे में मुस्कुराहट क्यों नहीं है? मेरे धर्मडांगा के लोगों, इसी मस्जिद के लिए मेरे नबी कितना उदास हुआ करते थे। मेरे नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरा अल्लाह ने ऐसे जगह मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मैं मक्का में रहता था और 5 वक्त अल्लाह का नाम का नारा बुलंद होता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज मैं कैसे जमीन पर आकर पहुंच गया हूं। आज अल्लाह का नाम कहां लिया जाएगा? आज अल्लाह का नाम का अजान देने के लिए कोई घर नहीं है। अंसारियों ने मस्जिद नबवी, जो हाजी लोग जानते हैं, जो गए होंगे आप, ये मदीना में सबसे पहली मस्जिद है जिसको तामीर कर रहे हैं कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन मिल गई, अभी मस्जिद नबवी चारों तरफ से कुछ हुआ है और छत का काम जो है खजूर के पत्तियों से दिया गया है।
एक रोज मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं। बहुत तेज आंधी आई, हवा चली और वो मस्जिद नबवी का छत उड़कर भाग गया। यहाँ बारिश टपक रही है और मेरे नबी सजदा में पड़े हैं और बारिश के कतरात से मिट्टी उड़ उड़ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरा जा रहा है। मेरे रसूल का चेहरा गर्दो गुबार से आलूद हो रहा है। सलाम फिरने के बाद में सहाबा के तरफ जब मेरे नबी ने चेहरा किया, कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, आपका चमकता हुआ चेहरा में धूल चला जाए, गवारा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे बाबू लोगों, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से कौन है जो मस्जिद नबवी की तामीर के लिए कुछ ताउन करे, सदका दे। जैसे आज धर्मडांगा की कमेटी और अल्लाह का घर इस मोहल्ला वालों से ललकार कर पुकार रही है, कोई है दे, हमारा काम को तमाम करे। बाबू लोगों, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई है? उस्मान खड़े होते, मुसलमानों अगर ईमानदार बनो तो उस्मान जैसा बनो। एक मर्तबा ये मौलाना जैसे मेरे नबी ने 2.5 घंटा माइक में नहीं बोले, एक बार बोले, ऐ मेरे सहाबा, कौन है इस मस्जिद नबवी का यानी अल्लाह का घर का तामीर किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा ताउन करो। उस्मान का कितना ताज़ा ईमान था, उस्मान का ईमान का चाशना कितना मजबूत था। उस्मान खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का घर का तामीर शुरू कीजिए, लेंटर तक का जितना खर्च होगा आपका उस्मान देने के लिए तैयार है। लिंटन, जिसको आप लिल्टन बोलते हैं, उस्मान कबूल कर लिया। तो आपसे तो लिल्टन तक का मांगा नहीं जा रहा है, 500, 1000, 2000 क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? और सहाबियों का वाकया भरा पड़ा है, सुनिए। गज़वाए तबूक का मसला है। गज़वाए तबूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के बीच में ऐलान किए, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम का परचम को ऊंचा रखना पड़ेगा और ऐलान जंग हो चुका है। ऐ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से कौन है जो अल्लाह के दीन का रक्षा के लिए, इस्लाम का परचम ऊंचा रखने के लिए कौन होगा जो 100 ऊंट राहे खुदा में पेश करेगा? 1 ऊंट खरीदो, पता चल जाएगा। हजरत उस्मान खड़े होते, अल्लाह के रसूल मैं दूंगा। दूसरी मर्तबा आपने ऐलान किया, ऐ मेरे बाबू लोगों, उस्मान को छोड़कर और कौन है 100 ऊंट अल्लाह के दीन के लिए देगा? उस्मान फिर खड़े हो गए, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं। मेरे नबी 7 मर्तबा सहाबियों के बीच में ऐलान किया और बार बार हजरत उस्मान खड़े होते जा रहे हैं। 3 बार 4 बार के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, आए उस्मान, दूसरे को भी मौका दे दो, दूसरे को भी नेकी कमाने का मौका दे दो। आए उस्मान, तुम बार बार दिए जा रहे हो और हमें लेने में शर्म आ रही है, एक आदमी से कितना बार लिया जाए? आए उस्मान, दूसरे को भी मौका दो। लेकिन उस्मान है 7 बार में 700 ऊंट राय खुदा में पेश कर दिया। आज एक बकरा का कीमत जमा कर दो। आज का जलसा में मेरी माँ, तुम एक बकरी का कीमत जमा कर दो, एक मुर्गा का कीमत जमा कर दो, एक बोरी सीमेंट खरीदने के नियत से तुम जमा कर दो। आओ, दुआ दूंगा, लेकिन सुनाने को दिल चाहा इसलिए सुना दिया। और आगे चलिए, आप सिर्फ दान ही की बात हो रही है। हजरत गज़वाए मौता का सुनिए आप। गज़वाए मौता का मौका है।
वहां पर भी अल्लाह के रसूल ने कुछ कुछ माल जमा करने के लिए सहाबियों को ललकार कर कहा। हजरत उमर हमेशा कोशिश करते थे नेकी का मामला में मैं कभी अबू बकर से ओवरटेक कर लूं, अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। एक गज़वा मौत का मौका है जिसमें अबू बकर नहीं थे। उमर ने सुना और दिल ही दिल में खुश हो गया, आज अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। अबू बकर को मालूम नहीं है, अबू बकर को पता भी नहीं है। उमर फारूक आते हैं और घर का तमाम मालों को 2 हिस्सों पर तकसीम करते हैं। एक हिस्सा अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाकर जमा कर रहे हैं। नबी ने पूछा, उमर कितना माल लाए हो अल्लाह के दीन के लिए और कितना माल अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ाए हो? उमर ने कहा अल्लाह के रसूल 50%, आधा अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ा और आधा अल्लाह के रास्ता में जमा कर दिया। उमर सोच रहे आज अबू बकर हमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मर्तबा फिर देखा गया, अभी उमर से निमट रहे हैं। एक तरफ से देखा गया अबू बकर अपने गबल में दबाकर छोटा सा थैला लेकर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल के दरबार में अबू बकर जमा कर दिए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ अबू बकर तुम भी बताओ कितना माल तुम अल्लाह के रास्ता में जमा कर रहे हो और कितना माल बीबी बच्चों के लिए छोड़ आए हो? मेरे प्यारे भाइयों, अबू बकर का जवाब सुनो, तुम्हारा कलेजा निकल कर मुंह को आ जाएगा। अबू बकर कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह वर रसूला, आए अल्लाह के रसूल मैं अपनी बीबी बच्चों के लिए राय दाना बराबर दाना भी छोड़ कर नहीं आया हूँ। आए अल्लाह के रसूल जो कुछ भी था मैं समेट कर अल्लाह के रास्ता के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मैं सब कुछ ला लिया हूँ। आए अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बच्चों के लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूँ। उमर जब सुना पेशानी पर बल पड़ गया और उमर सर ठोकने लगे, अय अल्लाह मैंने तो सोचा था आज अबू बकर से हम नेकी के मामले में ओवरटेक हो जाऊंगा, लेकिन आज भी मैं पीछे रहा। और आसमान के तरफ नजर करके उमर ने कहा, अय अल्लाह अब अबू बकर को नेकी के मामले में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद बातें थी जो कि सहाबियों की बात सुनाने का मतलब ये है कि आप लोगों का दिलों का जंग कम से कम खत्म हो जाए और सदका खैरात करने का शौक व जज्बा पैदा हो। अभी आप देखें 2-4 साल पहले एक इंसान की बात मान लेता है, गौर से सुनिएगा, कितना नाम वहां पर नोट है। एक चीज समझ लीजिए, अच्छा तकरीर हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं, असल मकसद को मुकद्दम रखिए और मदरसा आपकी मस्जिद के लिए जो 500 रुपए का दाबी, 2-2 हज़ार रुपये का दाबी, हज़ार रुपये का दाबी, इसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और मैं एक चीज़ सुनाऊंगा, उसके बाद एक तरफ से सीरियल दुआ देने का काम शुरू करूंगा। गौर से सुनिए मौलाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अस्सदक़तु तरद्दुल बला, ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि नबी ने कहा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों जिंदगी में सदका दान खैरात करो। लोग कहते हैं ना कि दान सदका खैरात करने से फायदा क्या होगा, मौलवी लोग का जेब गर्म होता है। फायदा ये होगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा अगर इखलास के साथ तुमने साफ और सुथराई के साथ तुमने सदका किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे साथ कितनी बड़ी भी मुसीबतें हो
तुम्हारे सदके के बदले में वो तमाम मुसीबतें क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मेरे नौजवानों, अल्लाह का कैसे कैसे अजाब हमारे और आपके ऊपर में अवतरित हुआ। मैंने, आपने अल्लाह का अजाब का नाम कोरोना का नाम से पुकारा, हमने कोरोना रख दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब था। एक इंसान का कानून मानने के लिए मजबूर हो जाता है। लो, कोरोना से लड़ाई चल रही है। कभी तो सरकार कह रहे हैं पूरे भारत में लॉकडाउन देना पड़ेगा, हमने उस कानून को भी मान लिया। ऐ भारतवासियों, तुम्हें नाक में मास्क लगाना पड़ेगा, मैंने उसको भी मान लिया। फिर भी कोरोना भागने का नाम नहीं ले रही है। भारत के सरकार ने कहा, ऐ मेरे देशवासियों, अब तुम्हें तो वैक्सीन का पहला डोज लेना पड़ेगा। हाँ, मैं लाइन देकर वैक्सीन भी ले लिया, फिर भी कोरोना जाने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने कहा, ऐ मेरे भारतवासियों, तुम्हें दूसरा नंबर का डोज लेना पड़ेगा। वहां पर भी मैं तैयार हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हम सरकार की हर बात को मानने के लिए तैयार हो। अरे जो सरकारों का सरकार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी फरमाते हैं, अस्सदाक़तो तरद्दुल बला। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत की बेटियों, तुम वैक्सीन लगाइयो, तुम लॉकडाउन भी मानियो और तुम नाक में मास्क भी लगाइयो, लेकिन एक बार मेरा वैक्सीन तुम जिंदगी में अपना लो। अस्सदाक़तो तरद्दुल बला, तुम सदका करो, तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत दूर हो जाएगी। मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम्हारा दूध पीता हुआ बच्चा आज अंधेरा कब्र में लेटा हुआ है। मेरे भाई आज बाप बाप बोलकर पुकार रहे थे, आज वो अब्बा अंधेरा कब्र में बोशीदा हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे दूध पिलाने वाली माँ आज अंधेरा कब्र में सोई हुई है। आओ मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम उस माँ की मगफिरत के लिए आज राह खुदा में 500 1000 का नजराना पेश करो। आओ मेरे प्यारे भाइयों, तुम अपने अब्बू की मगफिरत के लिए 500 1000 रुपया जरूर पेश करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज माँ हमें जन्म देने के लिए अपना सही सलामत चमड़ा को कटा रही है। एक माँ है जो डिलीवरी है, रिपोर्ट किया जा रहा है। आज उस माँ को हॉस्पिटल जब लेकर जाया जा रहा है, डॉक्टर कहते हैं ये आसानी से बच्चा नहीं होगा, इसे तो सीजर करना पड़ेगा। आज मेरी माँ बेड में सोई हुई है और अच्छा चमड़ा को डॉक्टर लोग काट काट कर हमें बाहर कर रहे हैं। आज मुझे दुनिया का चेहरा दिखाने के लिए मेरी माँ नया नया ताजा ताजा चमड़ा को कटवा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरी माँ सीजर की वजह से कोई वजनदार चीज़ों को उठा नहीं पा रही है, 10 कदम चलना दुश्वार हो चुका है। आज ऐसी माँ कब्र में मदफून हो चुकी है, कब्र में सो रही है। क्या उस माँ के लिए तुम 1000 रुपया नहीं दे पाओगे? क्या कितना बुज़दिल बन चुके हो, कितना पथरीला दिल हो चुका है। ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आओ अपनी मरहूमीन के लिए आज तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है। टाइम हो गया क्या? तो थोड़ा सा दुआ दे दूं? हाँ जी। तो बाहर के मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सुनाया, फिर ईशा के बाद सुनाऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक इस मस्जिद के लिए हिस्सा लिया है, थोड़ी देर के लिए मैं ज़बान को बदल रहा हूँ। हाँ, और बांग्ला ज़बान में दिल खोलकर मैं उनके लिए दुआ करूँगा। चारों तरफ के मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मौलवी साहब की दुआ में शिरकत कर लूँ तो आइए और नाम लिखाइए, इंशाल्लाह दुआ दूंगा। सबसे पहला 500 रुपया 4 लोगों पर मैंने
दाबी के तौर पर बताया था, एक दाबी पूरा हो गया। क्यों नहीं पूरा होगा मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में कहा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बंदा तू मेरी रहमत से निराश मत हो जाना। हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्को रहकर कहता हूँ कि इस महल्ला से ये 500 रुपया और भी कोई 3 भाई ज़रूर देंगे, कोई बहन होगी ज़रूर देगी, एक आलिम की दाबी ज़रूर पूरा करेगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह हयाकल्लाह बारकल्लाह रब्बुल आलमीन। आज के तुम्हार बंदा आज के मृत्यु अम्मू अब्बू के स्मरण करे আল্লাহ তোমার ঘরে নির্মল করবে জন্য রে আল্লাহ 500 টাকা সহযোগিতা করেছে আল্লাহ বাবুর দান তুমি আগরে সাগরে গ্রহণ করে নাও আল্লাহ মা বাবা আজকে কবরবাসী হয়ে গেছে রে মাওলা আজকে পুরো বিশ্বর খবর পাওয়া যায় কিন্তু কবর এমন ঘাঁটি রে মাওলা যে আজকে কবরের কোনো রকম খবর পাওয়া যায় না अल्लाहुम्मा गफिर लहुमा अल्लाहुम्मा सब्बितहुमा अल्लाहुम्मा नब्बिर कब्रहुमा अल्लाहुम्मा वस्सि मदखलहुमा अल्लाहुम्मा मदखलहुमल जन्नतल फिरदौस हे रब्बुल आलमीन যদি কোনো রকম কোনো গুনার কারণে রে মাওলা আজকে আব্বু আম্মু যদি তোমার আযাবে ধরা পড়েছে আল্লাহ গো এ বাবুর দানের বিনিময় তাদের কবরের আযাবকে দূর করে দাও আল্লাহ গো তাদের কবরটা অন্ধকার কবরকে উজ্জ্বল করে দাও আল্লাহ তাদের কবরে তুমি জান্নাতের বিছনের ব্যবস্থা করে দাও বেনামিতে ওগো দাতা কে বা করলো দান কোনো মতে তার নাম নাহি পাইলাম সত্যিকারই দেখা গেল বান্দা তোমার ছিল ছিল কি না ছিল আল্লাহ দানে বোঝা গেল আরো দান শুনি মৌলা মৃত্যু আব্বু আম্মুর নামেতে তারা নাই দুনিয়ায় গেছেন কবরেতে এমন জায়গায় তারা নিয়েছেন ঠিকানা নাই রে বালিশ আর নাই রে বিছনা তাদের ক্ষমা করো মাওলা জীবনের গুনাহ কোষাদা করো গো মাওলা তাহাদের কবর যত দূর গিয়া পড়ে বাবুর নজর আরো দোয়া করি আল্লাহ দোয়া করে কত নেকি দিও আল্লাহ তুমি জান্নাত যাওয়ার মতো যেদিন হইবে মাওলা বাবুর খাতেমা পড়িতে পারে গো মাওলা শাহাদাত কালেমা आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ चलिए ये एक तरफ से नाम ठो बोल दीजिए अजान हो जाएगी और हम दुआ दे देंगे लास्ट में। नाम ठो बोल दो ही में बैठो ना ही में बैठे सुना इसी का नाम अगला दीजिए नहीं तुम ईशा का पर लीजिए बेनामी 50 रुपया बेनामी 20 টাকা না 20 টাকা